ज्वाइंस क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या हो कि अगर आपको इन फ्यूचर रिटर्न वाले के बेस पे भी कुछ काम करना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। पीपल के बेस पे भी काम करना चाहते हो तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। देन आप सीट वन पे जाते थे विजुलाइजेशन के लिए, तो सारा चीज क्या होता था आपको यहीं पे मिल जाता था, ठीक है। ये सेक्शंस जो हमारे पास होता था इसको क्या बोलते थे? यहाँ पे हर एक सेक्शन को सेल्फ बोलते थे। और इसको क्या बोलेंगे? आपको यहाँ पे ना दो कलर से दिख रहे होंगे, एक ब्लू दिख रहा होगा और एक ग्रीन दिख रहा होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट बताया था कुछ। कंटिन्यूट कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का कुछ। तो इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, मेजर्स और डायमेंशंस बोलते हैं। मेजर्स क्या कहलाएगा? कि जब भी आप टैबलू में डेटा लोड करते हो, इसमें दो टाइप्स में डेटा ज्यादातर आएंगे। पहला, या तो वो मेजर्स होगा या तो डायमेंशन होगा, ठीक है। मेजर्स बोलते किस पे है? जो क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? मेरिकल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो। एग्जाम्पल सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सारी चीजें होती है। ये आपको क्या दिखेगा? ब्लू कलर के आइकन पर, ठीक है। इधर देख लो। दूसरा हमारे पास क्या था, डायमेंशंस था। डायमेंशंस में क्या रहेगा? तो वो कैटेगरिकल डेटा होगा, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट बोलते हो ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? बोलते हो। तो मतलब कि ये किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने बोला क्या, डेटा साइंस, तो ये आईटी से रिलेटेड है ना। कि आप बोलते हो कि क्या करना है, बाहर चलना है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई कौन से कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो? घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए? अगर 5 बजे बोले तो 5 बजे क्लास रहता है ना, तो घूमने के लिए जाओगे? 5 बजे ही यहाँ आते हो ना, 7 बजे के बाद। तो वो रहता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तब क्या करते हैं, डायमेंशन के बेस पे कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कैटेगरिकल डेटा को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैटेगरी हो गया, रीजन हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, एंड देन आईडी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी बोलते हो, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है? इनका डिफरेंस आपको दिख जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यू। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम यूनिक वैल्यूज के बेस पे आते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहेगा, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मान लो 1 2 3 4 5 है। वो क्या है, नंबर है भाई, लेकिन वो क्या होगा, एज ए ट्रीट होगा डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। इन डिस्टिंक्ट और सेपरेट कलर्स और शेप्स आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं एज अ कलर कॉम्बिनेशन के लिए, या तो सेपरेट करने के लिए डेटा, ठीक है। देन कंटिन्यूअस में क्या होगा? कंटिन्यूअस क्या होगा? रेंज मतलब, जैसे एज, एज का क्या होगा? तो रेंज होगा, तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा होगा। तो ये चीज क्या रहता है कि जिसमें हमारा क्या होगा, रेंज रिप्रेजेंट हो सकता है। उस रेंज पे आप क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो चीजें। जैसे सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर, डेट। इस तरीके से मैंने एज का एग्जांपल दिया था, वो भी हो जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन या कलर्स। ग्रेडियंट कलर सुना है? ग्रेडियंट कलर नहीं किया था? एक से ज्यादा जब कलर यूज कर रहे थे तो ग्रेडियंट कलर होता था। कभी नहीं यूज किया है? इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा सही से डैशबोर्ड बनाते। कि डैशबोर्ड के बैकग्राउंड के लिए क्या रखे थे? कोई बात नहीं, आप ग्रेडियंट ही यूज करोगे, ठीक है। एक से ज्यादा कलर्स होते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जाके पूरा यही पढ़ोगे मैथ्स में।
कैलकुलस में भी होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो मशीन लर्निंग पढ़ोगे ना, उसके बाद डीप लर्निंग में जाओगे ना, तो ये पढ़ना रहता है कि हम अपने एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम एरर को मिनिमम की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। क्या, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, मेजर्स नेम और मेजर्स वैल्यू। मेजर्स नेम क्या होते हैं, जो कॉलम का नेम होगा। जैसे आप क्या करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे एक पावर बीआई पे, तो उसमें क्या आता था, सम ऑफ सेल्स हो जाता था अपने आप नेम, तो वो क्या होगा, मेजर्स का नेम कहलाएगा। और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होता था कैलकुलेट होके, तो वो क्या कहलाएगा, मेजर वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो इसमें भी क्या होगा, सम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, इसका नेम को तो मेजर्स नेम, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा उसको मेजर वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, हम्म, क्या यूज कैसे करते हैं वो है कि आप क्या करते हो, ड्रैगिंग करते हो व्यू में, और क्या आता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। जनरेटेड का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, लोकेशंस के बेस पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब उसी के बेस पे क्या होता है, पूरा मैप में इसमें विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है। देन एक होगा हमारे पास कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होगा, जो आप फॉर्मूला बेस करते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई भी काम फॉर्मूला बेस भी करते थे, तो जो फॉर्मूला बेस यहाँ पे स्टोर होगा उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बाकी पैरामीटर फिल्टर के लिए यूज होगा, और फिल्टर, अच्छा उसमें बताया था फिल्टर और स्लाइसर में क्या डिफरेंस होगा उसमें, शायद बताया, स्लाइसर तो बताया था, फिल्टर डायरेक्ट वहीं पे था। कोई नहीं, यहाँ पे दिखा देंगे फिल्टर एज इट इज, जिस तरीके से वहां पे है सेम यहाँ पे होगा। ठीक है। स्लाइसर वहां पे क्या था, तो डैशबोर्ड के अंदर मतलब यूजर को हम क्या करते हैं, कुछ बटन्स देते हैं क्लिक करने के लिए और चेंजेस के लिए, तो वो स्लाइसर के थ्रू दे रहे थे। और फिल्टर क्या होता था, तो डेवलपर साइड के लिए होता था। यहाँ पे एक फिल्टर लिख के आ रहा होगा। ठीक है। जब आप उसको कहीं पे क्या करते हो, होस्ट करते हो, तो ये आपको होस्ट साइड में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ क्या होगा, जब डेवलप करोगे उसी टाइम दिखेगा। ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, फिल्टर होता था। यहाँ पे भी उसी तरीके से फिल्टर होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फिल्टर सेक्शन है ना, तो ये क्या रहेगा, फिल्टर रहेगा, जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो नहीं करवाते जल्दी। देन आप क्या कर सकते हैं, कस्टम नंबर क्रिएट करके एज अ फिल्टर की तरह यूज करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है? तो ये भी हम क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे। इसका जो यूज होता है पैरामीटर का, ये डायनेमिकली चेंज के लिए होता है। कि मान लो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का कॉलम नहीं है, देन हम प्रॉफिट के बेस पे अपना वैल्यू देखना चाहते हैं कि मान लो अगर हम 10% का डिस्काउंट देते, तो उससे भी मेरा प्रॉफिट कितना जाता। अगर 20% का डिस्काउंट देते, तो कितना प्रॉफिट जाता है हर एक कैटेगरी में। तो इससे क्या था कि आप एनालाइज कर सकते थे, है ना, कि उससे क्या होगा कि आप मिनिमम डिस्काउंट पे देके कितना प्रॉफिट कर रहे हो, मैक्सिमम डिस्काउंट देके कितना प्रॉफिट कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये सारा चीजें अप्लाई करें, बाकी कनेक्शन तो देखा हम लोग थे, डेटा लोड हो गया था। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो मैंने बताया, ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मेजर्स या डायमेंशंस, बताओ जल्दी से। तो ये हमारे डायमेंशंस होंगे। ठीक है। और ये हमारे मेजर्स होंगे। डायमेंशंस किसको बोलते थे, जो कैटेगरिकल था, तो यहाँ पे सारे कॉलम कैटेगरिकल दिख रहे हैं, देखो। और इसके नीचे देखोगे डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो ये क्या है, सारे कंटिन्यूअस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्स। ठीक है। आपको कलर के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट करके दिखेगा। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके इसका इंटरफेस अलग था, इसका अलग है। सिंपली अगर आपको क्या करना है, चेंज करना है, आप इसमें से क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है कि आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेजर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है, तो आप इस तरीके से मैनुअली चेंज कर सकते हो। और इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस और मेजर्स का दिख रहा है, लेकिन यही चीज मेजर्स वाले में जाओगे तो क्या दिखेगा, डिस्क्रीट और डायमेंशंस में कन्वर्ट करने के लिए दिखेगा। जब ये पहले से ही मेजर में है, तो उसका क्या करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जब आप राइट क्लिक करोगे, तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम का, अगर इसको हाइड करना चाहते हो हाइड करने का, क्रिएट में आप क्या करोगे, अलग अलग चीजें कैसे क्रिएट करेंगे,
वो हम लोग देखेंगे। हाइड कर देंगे तो अनहाइड कैसे करें? तो हमारे पास ऑप्शन होता था सेटिंग में, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हाइड है, सेटिंग्स है, इसमें शो हिडन, इसमें क्या कर सकते हो आप, हाइड कर सकते हैं। देन क्या क्या ऑप्शन थे, डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। देन प्रॉपर्टीज, मतलब कॉमन चीजें देखनी है अगर कलर के बेस पे, डेटा फॉर्मेट के बेस पे, शेप के बेस पे, वो सारा चीज भी हम लोग करेंगे। ग्रुप बाय, इसमें वैसा कुछ नहीं है। हायरार्की आपको पता था, हायरार्की क्या होता था? हाँ, एक हमारे पास डेट था और एक डेट हायरार्की था, अगर याद होगा तो। क्या डिफरेंस था दोनों में? और तो डेट में आपको क्या आता था, कंटिन्यूअस में आपको पूरा डेट दिखता था, है ना, मतलब एक तरीके का रेंज दिखता था। देन डिस्क क्या बोलते थे, डेट हायरार्की में क्या होता था कि आपको ईयर अलग दिखता था, देन क्वार्टर अलग दिखता था, मंथ अलग दिखता था, डे अलग दिखता था, है ना। और उसमें से आप क्या कर सकते थे, जिसको रखना है रख सकते हो, अदरवाइज हटा भी सकते थे, है ना। तो ये चीज क्या था, वहां पे भी था। बाकी चीजें, आपको क्या करना है कि मान लो हमारे पास रीजन वाइज सेल्स दिखाने हैं, तो क्या करोगे, अगर कॉलम में ड्रैग करोगे तो कॉलम में दिखेगा, अगर रोज में ड्रैग करोगे तो रो वाले में दिखेगा। एंड देन सेल्स दिखाने तो क्या कर सकते हो, यहाँ से सेल्स लोगे और यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर मैं कॉलम पे पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, किस टाइप का चार्ट बन गया। ये तो सिलेक्ट किए ही नहीं। हाँ। इसके बेस पे अगर आप देखोगे तो पहले एक भी हाईलाइटेड चार्ट्स नहीं थे, याद है, इसमें कोई भी हाईलाइट नहीं था। अभी क्या है, कुछ हाईलाइट है और कुछ हाईलाइट नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है सेल्स का और रीजन का, उसके बेस पे क्या होगा कि ये चार्ट्स पॉसिबल है कि आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है कि कौन सा चार्ट्स इसके बेस पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है? अब इस पे हमारे पास क्या हो गया, ये क्रिएट हो गया। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, ये बार चार्ट है तो इसको कॉलम चार्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? तो इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। तो इसके लिए डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे भी होगा, दिख रहा है ट्रांसपोज का, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ट्रांसपोज होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है? अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, एक चार्ट्स में मिनिमम क्या क्या चीजें होती थी बता सकते हो? चार्ट्स डिजाइनिंग होती थी, एक्सेल पे भी बताया था एक चार्ट्स में क्या क्या मिनिमम रहेगा, एक्सेल पे भी बताया था, पावर बीआई पे भी बताया। एक चार्ट में क्या क्या चीजें होती है मिनिमम, अगर बार चार्ट देखते हो तो क्या क्या देखते हो बताओ? तो एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, इसमें से आप एक्स एक्सिस में क्या करते हो, अलग से डिजाइन करते थे, वाई एक्सिस में अलग से डिजाइन करते थे, है ना। देन आपके पास क्या होगा, डेटा लेबल होगा, देन टाइटल, और क्या होगा, लेबल्स, तो लेबल ऐड करने रहेंगे तो लेबल, और क्या होते हैं, इसका रेंज चेंज करना रहेगा तो वो भी कर सकते हैं, है ना? तो ये सारा क्या होगा, एक मिनिमम चार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो भी चीजें यहाँ पे कलर के बेस पे या फिर फॉन्ट के बेस पे या फिर लेबल के बेस पे करोगे, बस हमारे पास इतना ही ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी। पहला, अगर आपको लगता है इसको चेंज करना है, इसमें चेंज करना, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप बार में चेंज करना चाहते थे, बार पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट बार बनेगा। देन आप क्या करोगे, स्क्वायर पे चेंज करोगे तो ये सारी चीज क्या बन जाएंगी, एज ए शेप स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से सर्कल पे क्लिक करोगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे। तो मतलब अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एरिया बनाओगे तो ये एरिया चार्ट्स बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम ऑटोमेटिक या फिर बार चार्ट पे रखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इस हिसाब से। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, कलर का, ये दिख रहा है ना। तो कलर में क्या होगा कि इस पे क्या कलर होगा वो यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हो, इसमें चार वैल्यूज है, चारों में अलग अलग कलर देने हैं, कैसे देंगे? अगर आप इसमें से क्लिक करोगे तो चारों बार्स के लिए अलग अलग कलर्स नहीं आ रहे, तो कोई सिंगल कलर ही आ रहा है, दिख रहा सिलेक्ट है। सेलेक्ट करके, मान लो इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें से कलर कर लिया, दिख रहा है? सारा हो गया।
कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शंस वो तभी दिखेगा कलर वाला जब क्या होगा, इसमें कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएंगे। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब कि आपको इसमें चार अलग अलग कलर रखने हैं, है ना। तो कुछ ऐसा डिस्टिंक्ट वैल्यू इसके अंदर पास करोगे जो क्या होगा, वो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें रीजन ही पास कर देते हैं, रीजन में क्या होगा, चार डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे। हाँ, किधर गया रीजन, ये। इसको आप क्या करोगे, कलर पे डाल दोगे। जैसे कलर पे डालोगे, चारों डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे जैसे कलर पे क्लिक करोगे, पहले यहीं पे कलर शो हो रहा था, अब क्या दिख रहा है, एडिट कलर दिख रहा है। तो जैसे एडिट कलर पे क्लिक करोगे तो ये चारों अलग रीजन दिख रहे हैं। देन आप चारों में से क्या कर सकते हो, सबका सेम कलर रखना है तो वो रख सकते हो, अलग रखना है तो अलग रख सकते हो। इसको भी क्या होता है, तीन तरीके से कर सकते हो। पहला, इसी पे डबल क्लिक करो, कलर पिक करो और ओके पे क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ से क्या करोगे, अप्लाई। तो ये क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दिख रहा है, जबकि यहाँ पे दिख रहे होंगे। तीसरा हमारे पास क्या होता है, आपके पास पैलेट मिल जाएंगी, ये दिख रहा है, अलग अलग कलर फॉर्मेट में मिल जाएगा कि आपको कौन सा कलर यूज करना है। कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, आप अलग अलग कलर देख रहे हो, तो मैं लाइट ब्लू ग्रास कलर, तो ये क्या कर देगा, इसका कलर का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा। अगर आपको ये कलर यूज करना है तो क्या करोगे, असाइन करोगे। तो जैसे असाइन करोगे तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको दिख जाएगा। एंड जैसे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आपके डेटा में अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अप्लाई हो गया। तो आप इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी उठा सकते हो और अपने हिसाब से अपना खुद का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये कलर के बेस पे इतना सारा ऑप्शन आपको, जब हम कलर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या होता है बता सकते हो, बताया था पिछले क्लास में भी, मतलब पावर बीआई में भी। ये अरे ये याद है, ये बेसिकली आपको पता होगा, आरजीबी लिखा हुआ है। ये जो कलर हम पिक कर रहे हैं उसमें आर का कितना कॉम्बिनेशन है, जी का कितना है और ब्लू का कितना है। तो ज्यादातर आप यूज करते हो तो आरजीबी दिखता है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ह्यू, सेचुरेशन और वैल्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है, अलग अलग कलर। सेचुरेशन का मतलब कि उस कलर का इंटेंसिटी कितना होगा। और वैल्यू का मतलब लाइटिंग। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, इसी चीज को एचटीएमएल कोड में भी लिखते हैं। जब आपने एचटीएमएल अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें कलर कोड आते हैं। ये कलर कोड हमेशा यूनिक होगा। जैसे आप क्या करते हो, कहीं पे पेंट लेने जाते हो तो इसी तरीके से लिखा हुआ आता होगा, देखा है? नहीं देखा। जब भी आप पेंट दुकान जाओगे ना तो आपको क्या दिखाता है, एक कलर पैलेट दिखाता है पूरा, है ना। उसमें क्या होगा, इसी तरीके से नंबर लिखा हुआ रहता है। तो हर एक कलर का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, हैश कोड होता है। किसमें होता है, तो हेक्सा डेसिमल में होता है। हेक्सा डेसिमल क्या होता है, अभिषेक, हेक्सा डेसिमल पता है, डेसिमल जैसे हम बोलते हैं ना बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, और octa में 8 नंबर्स, 0 से 7 तक। और डेसिमल में 0 से 9 तक जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और हेक्सा डेसिमल में 0 से 9 प्लस A से F, ठीक है। ये क्या रहता है, नंबर सिस्टम में आप यूज करते हो। HBR तो लिखने का तरीका होता है कि हैश से स्टार्ट करते हैं। तो ये कलर के बेस पे हो गया। तो कलर कैसा असाइन होगा पता चला। तो अगर आपको मल्टीपल कलर यूज करने हैं तो इसमें क्या जाएगा, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएंगे, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, थ्योरी वाला किधर गया, डिस्टिंक्ट, ये दिख रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखा था कि अगर आप डिस्क्रीट वैल्यू होगा वो, तो उसका आप यूज कर सकते हो एज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, सेपरेट कलर और शेप के बेस। तो यही हम लोग ने किया। देन उसके बाद एक चार्ट्स में क्या करेंगे, ये सर्कल दिख रहा है साइज। तो जब आपके पास क्या रहेगा, बबल साइज के बेस पे रहेगा, या इनके बार का साइज जो रहेगा आप इससे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इनके बीच का जो विड्थ होगा वो कितना डिसाइड होगा, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास क्या आता है, लेबल। लेवल क्या होता था, तो डेटा जो लेबल होगा ना वो, अब इसमें कौन सा लेबल आप दिखाना चाहते हो।
इसमें क्या लेवल दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, दिखाते थे वैल्यू। और वो वैल्यू कहाँ से आता था? साइज, ये जो बार का विड्थ होता है ना, वो डिसाइड कर रहे हैं ये दिख रहा है। तो साइज जो हमारा होगा, ये हमारा जो बार है या फिर कॉलम बोल सकते हो, उसका विड्थ कितना होगा वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास लेबल होगा। लेबल बेसिकली क्या रहेगा, इसके अंदर आप क्या चीजें शो करवाना चाहते हैं। अगर आपको क्या करना है, सेल्स का अमाउंट शो करवाना है, तो क्या करोगे, सेल्स का जो अमाउंट रहेगा इसमें से ड्रैग करोगे और इसमें ड्रॉप करोगे, तो ये आ गया। अगर आपको लगता है रीजन भी इसी के ऊपर शो होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो, रीजन को लोगे और लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो ये दिख रहा है। तो जो जो चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो एज अ लेबल आपको शो होगा। और भी है। आरबीआई में क्या था, इसमें लेबल इनेबल करते थे, याद है। सबका अपना अपना है ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ पे इनेबल कर रहे हैं। अगर दोनों में सेम चीज होता, मार्केट में दोनों अलग कैसे दिखे। और चूंकि वो अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, तो कौन शेयर करेगा एक दूसरे की चीजें, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गया, डेटा लेवल भी ऐड हो गया। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट चल रहा है। लेकिन वो ड्रैग एंड ड्रॉप तभी इनेबल होता है जब उसमें क्या होगा, डेटा जाता है, हाँ। ठीक है। कलर में डेटा गया तब कलर के बेस पे इनेबल हुआ। देन लेबल में गया तो लेबल के बेस पे इनेबल होता है। अब लेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टेक्स्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट और मार्क लेबल, ये सारी चीजें दिख रही हो। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या शो होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो एडिट लेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉलम का क्या होता था पावर बीआई में, टेबल का नाम देन कॉलम, कॉलम का नेम होता था। इसमें क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और आपने क्या परफॉर्म किया वो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, नेम बोलेंगे, मेजर्स नेम। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि वो मेजर्स कैलकुलेट करके उसका एक नेम दिया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अगर याद होगा तो, मेजर्स नेम और मेजर वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। तो यहाँ तक आप करो, फिर आगे इसका डिजाइनिंग देखते हैं, जल्दी से बनाओ। आपको एक बार चार्ट बनाना है रीजन वाइज, और इस तरीके से क्या करना है, जल्दी से करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ है कलर। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, जो भी काम आप करते हो, यहाँ पे देखोगे रीजन हमने किस में रखा है, आपको बगल में उसका आइकन दिख रहा होगा, रीजन को हमने कलर में पुट किया था। देन सम ऑफ सेल्स किस में था, तो टेक्स्ट में था। रीजन किस में था एक और, तो टेक्स्ट में था, मतलब लेबल, ठीक है। तो आपको ये क्रिएट कर लो जल्दी से। क्या हो गया हर्ष, हाँ, एडिट, वो अभी करेंगे हम लोग, कि बेसिकली सब लोग स्टोरी सुन रहे थे, इसलिए साथ ही साथ करते हैं। भी चेक करो।
उसका लेबर है। ठीक है ना। तो लेबल पे क्लिक कर रहे थे, जब ये ऑप्शन आ रहा था इसमें क्या था, आप लेबल को एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि नॉर्मल जिस तरीके से एक्सेल पे काम करते थे या फिर वर्ड में काम करते होगे उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो कोई भी चीज आपको एडिट करना है तो क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो सबसे पहले। ठीक है, एंड देन क्या करते हो, इसके साइज को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो। देन इसका कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से चेंज, ठीक है, एंड देन जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सबका कलर चेंज हो गया। साइज को थोड़ा सा नहीं रखेंगे क्या, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे थ्री डॉटेड दिखेगा, ये लेबल था। लेबल पे क्लिक करोगे उसके अंदर टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट के अंदर ये चीजें होगी। ठीक है, अगर मान लो मुझे क्या करना है कि इसका कलर अलग रखना है, इसका अलग कलर अलग रखना है, रख सकते हैं। तो जिसको सेलेक्ट करोगे सिर्फ क्या होगा, उसी के कलर्स चेंज होंगे या फिर उसी में क्या होगा, सारी चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है, इसको ब्लू पे रखा है, इसको क्या किया ब्लैक, सॉरी इसको ऊपर में रेड रखा है और इसको ब्लैक रखा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये लेबल है, लेबल पे क्लिक करोगे तो दिखेगा, अब दिख रहा है उसमें थ्री डॉटेड है, उसमें से क्लिक करोगे वो दिखेगा। दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या रहता है, एडिटिंग के लिए रहता है। ठीक है, बाकी इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट का भी यूज करेंगे। ठीक है, इंसर्ट क्या रहता है, जो क्रिएटेड रहेगा आप क्या कर सकते हो, उसको डायनेमिक बना सकते हो थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट है, किधर रखना है आपको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, फॉन्ट है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड कस्टमाइजेशन दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे क्या, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता था, अलाइनमेंट कौशल, अलाइनमेंट क्या होता था, अलाइनमेंट टेक्स्ट में बोलते हैं ना, पेज में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा क्या करते थे, इस तरीके से पेज रहता था, इसमें आप यहाँ पे क्या करते थे, छोड़ देते थे इतना, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। इसका मतलब क्या करते थे, तो हमने क्या किया कि आगे से हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे थे। अगर इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हो, क्या नाम है, और अगर इधर से लिख रहे हैं तो राइट अलाइनमेंट होता था, और अगर सेंटर से लिख रहे हैं तो क्या था, सेंटर अलाइनमेंट होता था। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, लेबल पे क्लिक करोगे अलाइनमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग से करना है, मिडिल से करना है, या राइट साइड से। दूसरा आप देखोगे वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, तो अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरीके से होता है एक ही लाइन पे। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया कि आप अलग अलग है, कि अगर आप क्या, कि जो भी हमारे पास बॉक्स है उसके नीचे से स्टार्ट करना चाहते हो, मिडिल से या फिर टॉप से। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास डायरेक्शंस होता है, डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया, आप क्या कर सकते हो, सेंटर डायरेक्शंस रख सकते हो या एंगल चेंज कर सकते हो, है ना, तो आप रोटेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दिख रहा है, रोटेट करने के बाद इस पे से क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हैं। देन रैपअप, रैपअप क्या होता था याद है, एक्सेल पे देखा था, जितनी भी चीजें होंगी टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं तो वही चीज कॉन्सेप्ट आएगा। रैपअप क्या होता था कि जितना आप टेक्स्ट लिखोगे उसको जितना स्पेस चाहिए ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपने आप को उतना इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, ताकि क्या आपको टेक्स्ट प्रॉपर दिखे।
तो क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। बाकी मार्क लेबल, ये जो लेबल है आप सभी दिखाना चाहते हो या कुछ स्पेसिफिक दिखाना चाहते हो, कि जिसको आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो जिसको आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही दिख रहा है। दूसरा और भी ऑप्शंस थे, और क्या थे, मिनिमम और मैक्सिमम। जिसका मिनिमम वैल्यू होगा उसका दिखेगा और मैक्सिमम होगा उसका दिखेगा। उसी तरीके से क्या कर सकते हो, हाईलाइटेड, आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से, ये लेके जाएंगे, ये दिख रहा है। तो सेम दोनों तरीके से इलेक्ट्रिक वाला ही है। सेलेक्टेड हाईलाइटेड एक ही, अगर ऑल पे करोगे तो सब इलेक्ट्रिक में मैंने दिक्कत से हुआ हाईलाइट वाला, हाईलाइट में भी यही है। दोनों सेम ही है। दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा थोड़ा सा। क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऑल पे ही रखते हैं ना, बाकी सेलेक्टेड तो कभी वैसा दिख, अलग से नहीं है बस। तो ऑल पे क्लिक करके हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर लेवल में जितनी चीजें थी वो डिफाइन हो गया। देन फिर हमारे पास एक डिटेल आता है। डिटेल क्या रहेगा, कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने चार्ट्स में ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ इसके साथ क्या कैटेगरी का भी डिटेल थोड़ा सा देखिए इसी चार्ट्स में, क्या कैटेगरी, तो इसको मैं जैसे डिटेल में क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो हर एक डेटा का क्या दिखेगा, आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा। दिख रहा है, आपको अलग अलग कैटेगरीज का दिखेगा। ये क्या है, फर्नीचर्स का है, ये क्या है, इसका है, और ये क्या है, इस, तो ये क्या है, इस, सब तो इसका है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का, ये ऑफिस सप्लाईज का, और ये क्या है, फर्नीचर। अगर आपको इसको अलग अलग कलर में दिखाना रहेगा तो क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, फर्नीचर्स वाले को कलर में भी ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑटो सॉरी कैटेगरी वाले को कलर में करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर आपको ये अलग अलग कलर से, मतलब स्टैक बार की तरह भी दिखा सकते हैं। यहाँ से पहला ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे या दूसरा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करोगे ये हो गया। अभी बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग एक चीज पे काम कर रहे हैं, इस पे भी क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें कुछ सारे हमारे पास टूल टिप्स हो गए। टूल टिप्स क्या करता था याद है, जैसे अभी हमने कैटेगरी ऐड किया तो हमारे विजुअल्स में चेंज हुआ, लेकिन अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसके साथ प्रॉफिट भी दिखाना है, तो प्रॉफिट को मैं क्या करता, टूल टिप्स में डाल देता, कुछ भी रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन जैसे अपना कर्सर लेके जाओगे तो जस्ट उसके नीचे आपको प्रॉफिट भी दिखने लगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टूल टिप्स यूज करते हैं। बाकी टूल टिप्स का हम लोग उसमें भी एडिट करते थे, याद है, याद है या भूल गए। जैसे टूल टिप्स के बैकग्राउंड का कलर का कस्टमाइजेशन करना रहेगा, जैसे यहाँ पे लेके गए तो टूल टिप्स में क्या व्हाइट दिख रहा है, इसका कलर क्या है, इस तरीके से दिख रहा है, इसको कलर को बोल्ड करना है, इसको अलग से चेंज करना है, उसमें कर देते। तो इस पे भी क्या कर सकते हो, तो वही काम कर सकते हो। तो टूल टिप्स पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सेम टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में क्या करते हो, बस टेक्स्ट को एडिट करते हो। आपको किस तरीके से एडिट करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। बाकी चीजें और कुछ है क्या इसमें, बाकी यही चीज, तो कलर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, या तो फिर अपने हिसाब से अगर टेक्स्ट ऐड करना है, ऑल डिटेल्स। ठीक है, और मैं ओके पे क्लिक, ये देखा है एक्स्ट्रा आ रहा है कि ऑल डिटेल्स, और इस तरीके से मतलब आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या दिखेंगे, कस्टमाइजेशन। तो ये क्या हो गया, तो मार्क्स में जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गया होगा, कि जैसे जैसे जिसमें डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगर आप कलर में वो डेटा ट्रैक करोगे तो कलर चेंज होगा, अगर आप वो साइज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसके बेस पे क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, अभी हम इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कौन सा, तो जब हम बबल बनाते हैं। ठीक है, देन लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एज ए लेबल की तरह बिहेव करेगा। डिटेल पे क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एज ए डिटेल की तरह बिहेव करेगा। और टूल टिप्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो
टूल टिप्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्मली। अब इस पे हमारे पास क्या था, ये सारे नेम्स। मैंने एक चीज कहा था कि मैं हटा देता हूँ कि रीजन के लिए, किधर गया रीजन, कैटेगरी अभी फिलहाल हटा देते हैं आपको इस तरीके से। अब इसमें क्या था, हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को भी एडिट करना रहेगा, तो कैसे करोगे। तो मान लो टाइटल, ये टाइटल बार है, इसको एडिट करना तो क्या कर सकते हो, डबल क्लिक और ये ओपन होगा। तो क्या लिख सकते हो, रीजन वाइज सेल्स। ठीक है, एंड देन आप अप्लाई करो, ये आपको दिख जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रीजन वाइज सेल्स होगा। टेक्स्ट कैसे कॉलम नहीं आता, टेक्स्ट का कॉलम, टेक्स्ट का कॉलम। तो टेक्स्ट ऐड करते हुए कॉलम पावर भी है कि जब आप टेक्स्ट को ऐड करते हैं टेक्स्ट का कॉलम आता है, तो डिफरेंट टाइप तो वो अलग टूल है, ये अलग नहीं आता है टेक्स्ट का कॉलम। टेक्स्ट का कॉलम वो नहीं। जैसे पावर भी है आप एडिट डाल देते तो टेक्स्ट का कॉलम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा वो नहीं, वो आगे जाके डैशबोर्ड पे होगा। फिर डैशबोर्ड पे जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा वो। तो बाय डिफॉल्ट सीट में करें तो सीट में क्या था, डायरेक्टली यहीं पे आपको शो होता है। ठीक है, ये हमारा सीट का नेम हो गया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, कि मान लो मेरे पास यहाँ पे लेवल में डेटा पहले से है, मैंने यहाँ पे लेवल भी क्या दिया, सेंटर भी दे दिया, उसका वैल्यू भी दे दिया है। तो ये हमें नीचे वाले क्या करना है, रिमूव करना होता है। कैसे करोगे, तो कोई भी काम आपको चार्ट्स में करना है तो राइट क्लिक करके आपको सारी चीजें इनेबल हो जाएगी। जैसे आप इसको हाइड करना चाहते हो, फॉर्मेट करना चाहते हो, उसको हेडर करना चाहते हो, या फिर उसको हटाना चाहते हो, एडिट एरियाज मतलब निकनेम रखना चाहते हो, या फिर स्प्लिट करना चाहते हो। तो अगर आप हेडर्स को हटाना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करो, तो सारे हेडर्स हट जाएंगे। बाकी अगर हेडर्स को लाने होंगे तो यहीं पे सीट। आपने साइड किया था आपको ये इसमें क्या आता है कि आपके पास ये एरो आता है, जब इसके लास्ट पे चले जाओगे ना, इस तरीके से एरो आएगा, तो क्या करोगे, क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे, तो जितना ड्रैग करोगे उसके बेस पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग साइज होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये एडिट करना रहेगा, तो मान लो ये रेंज वैल्यूज दिख रहा है, लेकिन वैल्यू मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हो, या तो फिर इसको क्या कर सकते हो, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। एडिट के लिए आपको कौन सा ऑप्शन होगा, एडिट एक्सिस। ठीक है, जब आप एक्सिस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, रेंज का, ये सॉरी जनरल का, और एक टिक्स का। जनरल में क्या होगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप अपना रेंज क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कि मान लो जो मेरा वैल्यूज है 750 के आसपास है, तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 750 भी रख सकते हो। जैसे इसमें चार ऑप्शन है, पहला ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सिस बनाएगा, मतलब जितने से स्टार्ट है जीरो से जितना वैल्यूज होगा। देन इंडिपेंडेंट रेंज, ये क्या करेगा, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। देन हमारे पास कस्टम, कस्टम का मतलब क्या हो गया, कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से कितने से स्टार्ट करना है और कितने पे एंड करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर इस तरीके से रखते हैं। तो इसके पास क्या है, क्या, अच्छा, चलो हेडर, आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेंगे कहीं, header पे मिलेंगे। क्या नाम था इसका, यहाँ पे सिर्फ टिक करने का ऑप्शन आएगा।
रीजन्स पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है, ये रीजन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कहीं ना शो है, शो आ रहा है क्या, शो हेडर्स, ये दिख रहा है, इस पे से क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जिसका हमने डिलीट किया था इसमें से क्लिक, जैसे रीजन वाले था, तो रीजन वाले पे क्लिक करोगे, देन यहीं पे क्या होगा, शो हेडर्स दिखेगा, इस पे से टिक कर लोगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपके पास, क्या बता रहे थे, ये चीज एडिट वाला, एडिट एक्सिस, देन रिवर्स का मतलब क्या होता है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो क्या होगा, रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और नेट एट नीचे आ जाएगा। तो रिवर्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लॉग करोगे तो क्या होगा, लॉग वैल्यू की तरह दिखेगा, अगर मैं रिवर्स को हटा के इस तरीके से, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। लॉग होता क्या है, हाँ, मैथ्स का टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें लॉग में क्या होता है ना, दो चीजें होती है, पहला नंबर होगा और दूसरा उसका बेस होगा। ठीक है, तो बेस पे ही डिपेंड करेगा कि वो नंबर कितना छोटा और बड़ा हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लॉग का बेस होता है वो यहाँ पे 10 है। ठीक है, ज्यादातर 10 ही रहता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो आप ये नंबर ला रहे हो, मान लो ये हमारा क्या है, 1000 है, तो आपने ये 1000 लाने के लिए कितने टाइम्स टेंस को मल्टीप्लाई किया है, कितने टाइम्स किया है, अगर 1000 लाना है तो टेंस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 बार हुआ ना। तो ये जो लॉग 1000 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, है ना। और 3 के बेस पे क्या करोगे, कैलकुलेशंस करोगे एंड देन रिजल्ट आने के बाद दोबारा क्या करोगे, इसको उसी तरीके से लॉग के वैल्यू में कन्वर्ट करो। कि लॉग के वैल्यू में क्या था, कैलकुलेशंस करना सबसे ईजी होता है, क्योंकि ये क्या होगा, एक छोटा नंबर बन गया, इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको क्या करोगे, जितना भी वैल्यूज था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या होता है, इंजीनियरिंग वाले टॉपिक्स में रहता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है ना। कौन सा, अरे अभी तो यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे देखोगे, ये जो वैल्यू है ना, सारे टेंस के बेस पे दिख रहा है, तो ये लॉग बेस 10 के बेस पे क्रिएट कर दे रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टिक रखा है वो क्या रखा है, लॉगरिथम टिक रखा है, इसको अनटिक कर दोगे तो जो नॉर्मल वैल्यूज था उसमें दिखेगा, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी हमारा लॉग का कोई काम नहीं है, तो हम नॉर्मल भी रखेंगे। ठीक है, ये कैसे ओपन होगा, हाँ, इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, राइट क्लिक, एडिट एक्सेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो एक चार्ट्स के बारे में डिजाइनिंग कर रहे हैं, देन यहाँ पे क्या दिखेगा, एक्सेस टाइटल दिख रहा है। एक्सेस टाइटल में क्या है, टाइटल आप क्या रखना चाहते हो, तो जो सेल्स दिख रहा है, ये दिख रहा है सेल्स, आपको रखना है तो रख सकते हैं, इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। मान लो इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, वो नहीं दिखेगा, दोबारा रखना रहेगा तो आप रेंडमली लिख सकते हैं। देन आपके पास सबटाइटल और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं शो होगा। देन दूसरा हमारे पास ऑप्शन है टिकट्स का, ये दिख रहा है, टिकट्स, टिकट्स होते क्या है, याद है, स्केल में होता है, सेंटीमीटर और इंच, तो क्या होते थे, इस तरीके से दिखता था टिकट्स में, एक इस तरीके से रहता है ना स्केल वाले में, इस तरीके से होता था। तो 1 सेंटीमीटर, इसमें क्या होंगे, 10 अलग अलग होंगे, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर अलग अलग होंगे, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से क्या आता था, 15 सेंटीमीटर का आपको एक स्केल मिलता था ना। इसके बीच में जो हमारा वैल्यूज है, तो इसी चीज को जो लाइन ये ड्रॉ हो रहा है ना, छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, मार्क्स, इसी को बोलते हैं टिकट्स। ठीक है, टिकट्स इसी मार्क्स को बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, मेजर और माइनर। मेजर क्या होंगे, जो आपको इसके साथ दिख रहा है, दिख रहा है, जो वैल्यू दिखता है उसके साथ जो रहता है वो मेजर रहता है। अब इसके बीच में जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे, वो माइनर होंगे। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मेजर और माइनर, क्या हो गया, क्या नाम है इसका, मैं कह रहा हूँ पावर भी इस पे नहीं था, है। तो क्या है, जब ऑप्शंस है तो बता रहे हैं ना, लेकिन ज्यादातर इसमें भी हम लोग, लेकिन उसमें एक चीज था रेंज, है ना,
तो वही रेंज यहाँ पे भी दिख सकता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिक्स रेंज रख सकते हो। दिख रहा है? टिकट का ओरिजिन क्या होगा, 0 से होगा। इसके बीच का कितना का गैप है हर एक के बीच में, 100 का है। तो मैं चाहता हूँ 50-50 का रहे, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 500 और ये कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये दिख रहा है, 0, 50, 100, 150, 200, 250, इस तरीके से दिख रहा है। तो आपने क्या किया, ये मेजर का सीक्वेंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास क्या, माइनर, माइनर को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे 10,000 के बीच का गैप है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से और भी कम कर सकते हो। ठीक है, 10,000 ही ठीक था। इसको मैंने कर दिया। अगर आप देखोगे इसमें छोटे छोटे लाइन्स आ रहे हैं, तो 0 और 50K के बीच में कितने लाइन्स बने होंगे बता सकते हो, कितने माइनर लाइन बनेंगे, 0 से 50 के बीच में कितने माइनर लाइन बनेंगे, अगर वैल्यू के बेस पे देखो तो 4 बनेंगे। एक 10 पे बनेगा, 20 पे, 30 पे, और एक 40 पे बनेगा। और 0 पे क्या होगा, मेजर लाइन बनेगा। और 50 पे भी एक मेजर लाइन होता है। दिख रहा है? ये बड़ा लाइन दिख रहा है ना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं मेजर, और जिसके अंदर छोटे छोटे बन रहे हैं इसको बोल रहे हैं माइनर। और माइनर का इंटरवल कितना रखा है, 10,000। तो 0 से 50,000 के बीच में क्या होगा, 10-10 का गैप होगा, तो कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तो मेजर माइनर 4 बनेंगे। तो ये रेंज आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको अपने हिसाब से रेंज रखना है। देन इतना ही है इसमें। ये क्या होगा, रेंज के बेस पे हो गया। तो इतना एडिट करो, क्या नाम है, अब से कर लो, फिर पूछोगे कि उसमें नहीं होता। अब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सारा ऑप्शंस इनेबल ही होता है ड्रैग करने के बाद। और ये देखिए, कौन सा, कौन सा, ये बाइट बोल्ड कॉलम का नेम आ रहा था ना, हटा दिया था क्या आपने? तो इस रीजन पे राइट क्लिक करोगे तो वहां पे शो होगा, शो हेडर, तो क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना 3 ऑप्शंस है, ऑटोमेटिकली, फिक्स और नन। नन का मतलब क्या होगा, कोई भी लेबल नहीं होगा। ठीक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा कि आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे, अपने हिसाब से दे देगा। फिक्स का मतलब क्या होगा कि आप अपने हिसाब से चेंज करें। ठीक है, सब में सेम होगा, तो एक विजुअलाइजेशन टाइप पर लगेगा, पहला विजुअलाइजेशन का टाइप। और उसको
क्या क्या सर, ये मतलब क्या है? इसको हटा दो। और ये वाला चीज था, इसको हटाना। आप इसको दिखाना। ये है ना, दो दो वाले। वाई एक्सिस को हटा दो। आप आगे जाना। राइट। नहीं कर रहा था, वहां जा वहां जा। क्या? क्या? तो ये एक्सिस के बेस पे था, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया था तो एक्सिस क्लियर रेंज कर सकते हो, सेलेक्ट मार्क। देन हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मेट और ऐड रेफरेंस लाइन। फॉर्मेट क्या होगा, याद है क्या था फॉर्मेट? और वी में फॉर्मेट क्या करता था? फॉर्मेट विजुअल्स था। फॉर्मेट फॉर्मेट विजुअल्स नहीं था, इसमें आप डिजाइन करते थे क्लिक करके, भूल जाते थे जल्दी। अब पावर भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, मॉड भी नहीं हुआ है और भूल रहे हो। तीन ऑप्शंस आते थे, पहला डेटा, देन विजुअल्स, और तीसरा हमारे पास क्या होता था, ट्रेंड डेटा, इनसाइट्स। इनसाइट्स, ठीक है। इनसाइट्स जो एनालिटिक्स दिख रहा है ना, यही चीज वहां पे इनसाइट के फॉर्म में था, ठीक है। तो इसमें रहता था, तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे डेटा वाला। इसमें विजुअल्स में जाते थे तो क्या करते थे, कलर फॉर्मेटिंग वो सारा चीज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेट उस तरीके से नहीं है कहीं पे। तो जिस पे आप राइट क्लिक करोगे उसमें आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। इधर क्या, इसमें भी फॉर्मेट मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मेट मिलेगा। तो जहाँ पे आपको डिजाइनिंग करना है या मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी है, वहाँ पे राइट क्लिक करके उसका फॉर्मेट इनेबल होगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इसको के में चेंज करना है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसका फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मेट सेक्शन ओपन हो गया, दिख रहा है, फॉर्मेट फॉन्ट। जाओ बैकग्राउंड पे, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो उसका ओपन होगा जिसपे आपने क्लिक किया होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो बैकग्राउंड का फॉर्मेट ओपन होगा, ठीक है। लेकिन वो सारा चीज सेम तरीके से दिखता है, लेकिन वहां पे जैसे जैसे चेंजेस करोगे वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे आपको फिर क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो चार, तो पांच ऑप्शंस दिखेंगे, उसके अलावा क्या होगा, सीट, रो और कॉलम दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, उसके ऑप्शंस दिखेंगे। अब इसमें पहला आता है हमारे पास, मैंने अभी तो बताया कि मान लो इस पे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट, तो इसका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मेट के लिए है वो है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट होगा उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। टेक्स्ट में क्या है, तीन तरीके से चेंज कर सकते हो। पहला, पूरे के पूरे सीट में कर सकते हो। दूसरा, रो वाइज कर सकते हो। और कॉलम वाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर सीट पे क्लिक करते हो तो पैनल दिख रहा है, वर्क सीट मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, पैनल जिसके अंदर चीजें होंगी, दिख रहा है। इस्ट वाला, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है, और ये क्या है, नंबर। और नंबर हमने कहाँ से ऐड किया था, तो यहाँ पे सेल्स वाले से किया। इसमें राइट क्लिक करोगे तो इसका इनेबल होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्लीज, क्या हो गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट टोटल, तो पैनल में ही क्या है, टोटल की तरह दिख रहा है। और ग्रैंड टोटल मतलब पैनल में यही वैल्यूज है, इसलिए इसका भी कलर सेम दिख रहा है। रो वाइज में करते तो क्या होता, आपको मान लेते हैं ये क्या है, सीट है, ठीक है। इस तरीके से आपको रो वाइज दिखेगा और इस तरीके से कॉलम वाइज दिखेगा, ठीक है।
अब इसमें क्या करोगे, अगर रो वाइज कुछ दिखाना चाहते हो तो मैं पहले रो वाइज एक बार दिखा देता हूँ, ताकि क्या हो, आपको थोड़ा सा पता चले। ये हमारा क्या है, कॉल रो है। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और कुछ भी अभी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, दो अलग अलग रो बना के दे दिया। पहले रो में क्या है, कुछ और डेटा है। दूसरे रो पे क्या है, कुछ और डेटा है। एक और रो क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, कुछ भी वैल्यू दोगे तो एक और रो बन गया, है ना। अब इसमें क्या रहता है कि तीनों रो में अलग अलग वैल्यूज भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर मैं प्रॉफिट को डाल देता हूँ रो पे, तो एक और रो दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है। तो पहले रो पे क्या है, तो सेल्स का है। दूसरे रो पे क्या है, ब्लैंक है, सिर्फ वैल्यू दिख रहा है। और तीसरे रो पे क्या है, तो प्रॉफिट वाला है। सब अलग अलग दिखेगा, ठीक है? अब ये चीज क्या है, रो वाइज हो गया। अब इसी चीज को कॉलम में डाल दोगे तो क्या दिखेगा, तो कॉलम वाइज दिखेगा, ठीक है? आपको अलग अलग कॉलम दिखेगा। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से ले रहा है, तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ये दिख रहा है ना, अभी चेंज कर देंगे ना। बस मैं दिखा रहा हूँ कि रो वाइज और कॉलम वाइज कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, कितने कॉलम क्रिएट किए। पहला कॉलम जो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 0 सब चीज दिख रहा है। दूसरा कॉलम प्रॉफिट के बेस पे, तो दूसरा जो बार बना है वो प्रॉफिट का बना है। तीसरा क्या है, सेल्स का है, तो तीसरा वाला जो बार बना है वो सेल्स का बना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रो वाइज और कॉलम वाइज। एक साथ आप मल्टीपल चार्ट्स रखते हो तो इसी तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया, रो और कॉलम किस तरीके से पता चलता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देते हैं, सेल्स को भी हटा देते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज करके जैसा पहले था वैसे, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, लेबल्स हट गया सब। इसमें यही है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सारा चीज क्या होता है, ऑटोमेटिकली इधर उधर होता है ना, तो हट जाता है। शुरू से बस कलर के बेस पे और प्रॉफिट के बेस पे कंट्रोल जेड करोगे तो जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंच जाएगा, बट हमारे पास इतना ही था। तो इसमें क्या कर रहे थे, कैटेगरी, क्या कर रहे थे, रीजंस, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने ऐड किया था। आप इसमें से क्लिक करो, फॉर्मेट, ठीक है। अब रो आपको अलग समझ में आया होगा, कॉलम अलग समझ में आया होगा, और सीट, सीट में क्या होता है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। तो सब में क्या होगा, एक ही बार कलर करना रहेगा। तो एक ही बार क्या कर सकते हो, सीट के बेस पे क्लिक करोगे और सबका डिजाइन क्या होगा, एक ही बार में चेंज होगा। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक रो पे करना है तो रो पे होगा, अगर स्पेसिफिक कॉलम पे करना है तो कॉलम पे होगा, ठीक है। और ये क्या है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। फॉन्ट लिखा है मतलब सिर्फ टेक्स्ट के लिए होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में क्या होता है, ये दिख रहा है? तो पूरे पैनल का आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है। हर जब बोल रहे थे ये साइड पे आ रहा था, तो यहाँ से वो चेंज हो जाएगा पैनल में, ठीक है। सेंटर में करोगे तो यहाँ पे आ रहा है। फिर इस तरीके से करोगे, ये था हमारे पास, ये आ गया। तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, वैल्यूज चेंज कर रहे हो, और इसमें क्या करो, अलाइनमेंट अपने हिसाब से सेट कर रहे हो, क्या। सीट मतलब होता है पूरे में। अगर आपको रोवाइज करना रहेगा तो रोवाइज कर सकते हो, और कॉलम पे करना रहेगा तो कॉलम पे कर सकते हो, ठीक है। हेडर पे है, तो हेडर कौन सा है, ये है ना, ये लिखा है। तो ये हेडर के लिए कर रहे थे, तो ये हेडर चेंज हो रहा है। तो आप हेडर के लिए चेंज करना चाहो तो हेडर के लिए कर सकते हो, लाइन रखना चाहते हो तो फिर ये वो करेंगे अभी आगे जाके, ये है ना, पहुंचेंगे वहां पे भी। क्या था?
ये बताओ, चलो इधर देखो, हमने बताया था कि जो आप फॉर्मेट सेक्शन ओपन किए हो वो किसको क्लिक करके ओपन किए हो, इसमें, तो जिसका आप राइट क्लिक करोगे उसमें होगा। और बाय डिफॉल्ट हमने लेबल पे राइट क्लिक करके किया था ना, कि जैसे तुमने क्या होगा, बैकग्राउंड पे क्लिक किया होगा ना फॉर्मेट, तो बैकग्राउंड के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। अगर हमने लेबल पे राइट क्लिक करके किया था, याद होगा तो ठीक आ जाएगा ना, इसीलिए क्या हो रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा था। तो लेबल पे क्लिक करोगे, उसका फॉर्मेट हमें चेंज करना है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। एडिट करना है, उस पर क्लिक करो। हाँ, तो उसका फॉर्मेट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे रो पे है, दूसरे का अभी भी नहीं हो रहा। हाँ, एक बार ट्राई करो, हो रहा है? ये वो वाला, वो लेबल होगा, टाइप करो। होगा, डेटा करके तुम्हारा होगा। बता देखिए, होगा। एक चार्ट फॉर्मेट कर देते हैं।
इसको चेंज करना ये ना इसे बोला क्या नाम है यार, फोन रखो इधर देखो। चलो, क्या नाम है? सार्थक। ये क्या था हमारे पास? अलाइनमेंट के बेस पे था। तीसरा जो हमारे पास आएगा, शेडिंग, मतलब कलर के बेस पे। शेडिंग का मतलब क्या था? जो बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो। तो जैसे आप इसमें से चूज करोगे, तो डिफॉल्ट है, टोटल है, ग्रांड टोटल है और रो वाइज है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये रो वाइज कलर मैंने, अगर मैंने रो वाइज पे सेलेक्ट किया तो क्या दिख रहा है? रो के लिए कलर जा रहा है। मैं रो के लिए कुछ कलर नहीं रखना चाहता। तो क्या कर सकते हो आप? वैल्यू, तो वैल्यू में क्या होगा? ग्रांड टोटल, इसका जो वैल्यूज है। तो डायरेक्टली ये सीट पे है, ये है ना। इस पे जाके सीट पे
वाइट कॉलम बैंडिंग। ये कॉलम का है, तो कॉलम का है ये, ठीक है। तो देखना, आप कॉलम के लिए करना चाहो तो इस तरीके से कॉलम के अलग अलग होगा। अगर सेटिंग पे क्लिक करोगे, इस पे सीट है, रो है, कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है डिफॉल्ट, दूसरा हमारे पास क्या है, बैंड साइज। क्योंकि बाय डिफॉल्ट या तो हम क्या करते थे, पूरा पैनल पे भी अप्लाई करते थे ना। यहाँ देखोगे अगर मैं पूरा पैनल पे करता हूँ, क्या ये किसी पे राइट क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक फॉर्मेट, इस पे जो चीजें होती है ना पैनल में, ये डिफॉल्ट सबके लिए होता है। टोटल जिसमें वैल्यूज होते हैं उसके लिए, ग्रांड टोटल जो सम करके आते हैं। अब रो बैंडिंग, ये रो वाइज के लिए होता है, ठीक है। और कॉलम के लिए कॉलम। रो के लिए अगर आप देखोगे, तो इसके ऊपर काउंटिंग कैसे आई सर? वो लेबल है। कैसे? लेबल यहाँ से दिख रहा है, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वहीं पे। कहाँ थे इतनी देर? चलो कोई नहीं, रो बैंड वाला देख लेंगे ना। नहीं यहाँ से हमारे पास सीट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे वर्क सीट में अगर एक ही बार अप्लाई करते हो तो सब में होता है। वो आपने पता पैनल वाला, कौन सा पैनल वाला पैनल? दो पे ही हो रहा था, चारों पे तो आप हटा दोगे ना, तो ये दोनों में दिख रहे हैं। नहीं यार देखना। देख लो। क्या क्या चीज? रो पे ये दिख, आप देखते हैं यहाँ पे रो है, इस पे जैसे कॉलम पे था ना, कुछ खराबी नहीं, कुछ चेंज हुआ होगा, ये है ना। तो ये पैनल के बेस पे दो में क्यों आ रहा है वही चीज। जैसे देखोगे ना यहाँ पे जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ तो ये जा रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये ठीक है। भी डेटा प्रॉपर लेवल पे नहीं, कुछ ना कुछ तो है अल्टरनेटिव। ये तो वर्कशीट पूरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इसका अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। क्या नाम है, हर्ष? चलो इधर देख लो। सिंपली क्या कर सकते हो, अगर कलर करना है तो पूरे में कर सकते हो, या तो मेरे ख्याल से ये अल्टरनेटिव का कुछ ऑप्शन होगा, ठीक है। या फिर मैं एक बार देख लूंगा इनका क्या है। दो ब्लैक है हमारा, दो व्हाइट है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या हर्ष? सबके दो हो रहे हैं, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से इसका अल्टरनेटिव के बेस पे ही होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो इसको अगर यहाँ से बैंड साइज को चेंज करते हो तो वो क्या होता है, ये लास्ट के ले रहे हैं बैंड के बेस पे, अगर आप इसको हटा देते हो इसको हटा दो, वही तो लॉजिक समझना है। जीरो का मतलब क्या हो गया, एक भी नहीं, अगर सिंगल रखते तो क्या करता है वो अल्टरनेटिव लेता है, अगर दोनों क्या करता है तो दो दो के बीच में गैप करता होगा मेरे ख्याल से। जैसे सिंगल का रखा तो एक छोड़ के एक है, जैसे मैं दो रख रहा हूँ तो क्या कर रहा है, दो को गैप रख रहा है, दो को कलर, फिर आगे भी जो वैल्यूज होगा दो गैप दो कलर। क्या नहीं है तभी ना, ये दिख रहा है, नहीं है ना, अगर जीरो रख मतलब किसी में नहीं। कौन सा कर तो रहा था, ये तो कर रहा है, ये वैल्यू तो ये स्टार्टिंग से नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग से व्हाइट ब्लैक इस तरीके से दे रहा होगा कि आप जो कलर चूज करते हो तो एक छोड़ के है, यहाँ पे एक गैप रख रहे हैं ना, जीरो रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कोई नहीं दे रहा, अगर एक रख रहे हैं तो एक एक गैप करके दे रहा है, अगर दो रख रहे हैं तो दो दो गैप करके दे रहा है, दो गैप दिया फिर ले रहे हैं। वैसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसका भी हम लोग कुछ भी रीजन निकाल सकते हैं, बट अगर आपको क्या इसका बैकग्राउंड, इसके अगर हिसाब से बैकग्राउंड पूरा आपको कलर करना है तो सेम ऑप्शंस रहता है कि आप वर्क बुक में क्या करो, कलर कर लो। ठीक है, तो ये पूरे पे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास पूरे पे ब्लैक हो गया। अब इसमें क्या है, ये ग्रिड लाइंस के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस है, थोड़ा सा क्या है हमारा सही से नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, तो मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो इसमें भी व्हाइट। तो जो हमारे पास ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है, ये चौथे वाले में होता है, दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे सेल दिख रहा है, पैनल दिख रहा है, हेडर दिख रहा है। अच्छा, तो सेल का मतलब होता है क्या कि इंडिविजुअल। ठीक है, पैनल का मतलब होता है ये पूरा इस तरीके से। ठीक है, देन इसमें क्या हेडर, इसका तो हेडर जो भी होगा उसके बेस पे करना चाहते हो, देन इसके में ग्रांड टोटल जो होगा उसके बेस पे करना चाहते हो, देन हमारे पास रो डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे होता है कि अगर एक से ज्यादा रो होगा तो हर एक रो को डिवाइड करने के लिए क्या होगा, एक डिवाइडर लगेगा, तो तरीके से एक से ज्यादा कॉलम होगा तो कॉलम डिवाइडर लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके भी क्या कर सकते हो, सेपरेटर पॉइंट को दिखा सकते हो। ये चीज हम लोग आगे भी करेंगे, रो डिवाइडर पे और कॉलम डिवाइडर पे काम। आपको क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर नन रखना है क्या कर सकते हो, नन कर सकते हो। तो चूंकि ये क्या है सेल इंडिविजुअल को बोलते हैं, तो इंडिविजुअल पहले से ही नहीं था, तो पूरे पैनल में क्या कर सकते हो, नल कर सकते हो। इसमें नहीं, कहीं तो दिख रहा होगा, ये रहा, कौन सा है, ओ यहाँ पे है क्या, अच्छा यहाँ पे, ये सिंपली क्या है बॉर्डर्स के बेस पे है, ये बॉर्डर था, ये हमारे लाइंस थे। ठीक है, बॉर्डर मतलब क्या, जो इसके आसपास दिखते हैं। ठीक है? जैसे पैनल है, इसमें अगर कलर में चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से भी क्या कौन सा कौन सा, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको पूरा क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। तो पैनल में दिख रहा है रेड बॉर्डर। ठीक है, यही चीज सेल के बेस पे करोगे तो क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और इसको सेल में क्या कर दूं इस तरीके से, इंडिविजुअल पे कहीं कलर दिख रहा है, सेल पे नहीं दिख रहा, सेल इंडिविजुअल को ही बोलते हैं। बाकी हेडर तो ये ऊपर वाला होगा, ये वाला। अच्छा, ये रो पे क्लिक है ना, sorry, ये भी नहीं है, तिरंगा, मैंने इसको हटा दें, बाकी कोई नहीं, उसको हटा देते हैं कलर के लिए। ये बेसिकली क्या है, बाउंड्री लाइन के लिए है। ठीक है? बाकी अगर आपको क्या करना है, ग्रिड लाइंस पे काम करना है तो सीट रो कॉलम। ठीक है, ग्रिड लाइन में आप क्या कर सकते हो, नन क्लिक कर सकते हो, जैसे नल पे क्लिक करोगे तो सारे ग्रिड लाइंस क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से जीरो लाइंस होंगे तो वो भी आप हटा सकते हो, बाय डिफॉल्ट अभी जीरो लाइन नहीं है।
देन अगर आपके पास ट्रेंड लाइन रहेगा तो वो भी रेफरेंस लाइन, ड्रॉप लाइन, एक्सिस और एक्सिस टिकट्स, तो आप सबको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। हाँ, क्या करना। पावर बीआई जरा जरा आपने डाटा डाला ऐसे पावर बीआई अरे नहीं, उसमें तो आता, इसमें तो डायरेक्टली था। अरे एक चार्ट डिजाइन करना किस तरीके से आते हैं वो चीजें, यहाँ पे जाओगे ग्रिड लाइंस, लाइंस में होगा और एक ग्रिड लाइंस होगा, ठीक है, तो यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा सकते हो। नहीं है, इसमें से क्लिक करोगे, नल कर देगा, तो ये क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, फॉर्मेट के बेस पे था। हाँ, अभी दिया था ना यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, ये दिख रहा है, टोटल के लिए इसको नल कर, पैनल है ना पैनल, तो मैंने पैनल से उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या रहेगा बेसिकली, फॉन्ट के बेस पे ये सारा काम कर सकते हैं। बाकी इसको हटाना रहेगा तो कैसे हटाओगे, कि मान लो मेरा क्या है, इसका लेबल पहले से है, इसको रिमूव करना रहेगा तो कैसे करेंगे, बताओ बयान। इसको रिमूव करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करके हाइड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, सो हेडर है तो ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, अनटिक कर सकते हो, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मान लेते हैं बेसिक हम लोगों ने सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मैंने बताया था कि आपको फॉर्मेट करना है, कौन सा, इसको के फॉर्मेट में चेंज करना है या फिर एम के फॉर्मेट में, कैसे करते थे, तो ये वैल्यू कहाँ से लाया था, तो ये सम ऑफ सेल्स वाले में था, है ना, तो आप इसमें से क्लिक करोगे और इसका जो फॉर्मेट होगा उस पे जाओगे, ये दिख रहा है, जैसे मैंने क्या किया, सम ऑफ सेल्स पे क्लिक किया, देन उसका फॉर्मेट आया, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है कि नंबर आ गया, नंबर्स में आप क्या कर सकते हो, कस्टम फॉर्मेट, या तो करेंसी में भी होगा हमारे ख्याल से, करेंसी है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इसको के फॉर्मेट में, और रुपीज है तो ये लगा सकते हैं, एम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डॉलर, ये हो गया। अच्छा, एम के फॉर्मेट में तो यहाँ से एम कर सकते हो। ठीक पास से किया है, तो देखा, एम को हटा के आप के कर, ये ये चूंकि क्या था, टेक्स्ट वाला था, तो ये था सम ऑफ सेल्स पे राइट क्लिक करोगे और इसका फॉर्मेट पे चले जाओगे, उसमें भी क्या होगा, सारी चीजें सेम तरीके से ओपन होगा, एक्सिस और पैनल। एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का रहेगा, और इसमें वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी आज का फिर इतना ही रखते हैं। बाकी ग्रिड लाइन कैसे हटाया, एक्सिस कैसे चेंज किया, एक्सिस कैसे एडिट कर रहे थे, और कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर रहे थे, एक चार्ट्स में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब यही चीज क्या होगा, अलग अलग चार्ट्स में हम लोग करके देखेंगे। कौन सा, उस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट, और ये था ना बॉर्डर लाइंस, उसमें से क्लिक करोगे, जिसका बॉर्डर तुमने दिया होगा पैनल पे दिया होगा तो पैनल को हटा सकते, ये उस पर राइट क्लिक करोगे और सो हेडर लिखा रहेगा, उसको अनहाइड कर सकते हो टिक करके। बाकी इस फाइल को कैसे सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, नहीं हो रहा है पब्लिक कंट्रोल एस, तो ये पब्लिक के लिए अकाउंट मांगेगा, तो ये इसमें कहा था कि नॉर्मली जीमेल आईडी डालोगे तो बन जाएगा पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो ये सेल्स फोर्स का रहता है, ये दिख रहा है, किसकी कंपनी है, तो सेल्स फोर्स की है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसमें वैसा तामझाम नहीं है ईमेल आईडी का, इसमें नॉर्मल ईमेल आईडी आईडी से बन जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सेव करना रहेगा, फाइल, सेव, और जो भी नाम रखना है। ठीक है, बाकी बेसिक आज डिजाइनिंग रहा, कलर अलग चार्ट्स